जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर कान्हा कन्हैया लाल के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। बात की शुरुआत एक ऐसी घटना के साथ करूंगा जिस घटना का संबंध किसी न किसी रूप में मुझसे भी है और आपसे भी है। कहते हैं भक्त हृदय सूरदास जंगल के रास्ते से गुजरते हुए भगवान की भक्ति में गीत गुनगुना रहे थे कि प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, मैला नाला जन्म जन्म का मैं तो कीच भरा, तुम निर्मल गंगा जल मुझको छूकर पाप हरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। सूरदास आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी उन्हें ठोकर लगी और वे किसी गड्ढे में जा गिरे। नेत्रहीन होने के कारण गड्ढे में से निकल पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। वे अपने ठाकुर जी को पुकारने लगे कि ठाकुर जी आओ और मुझ अधम को इस गिरे हुए गड्ढे में से बाहर निकालने की कृपा करो। सूरदास गुनगुनाने लगे कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा छोड़े साक विदुर घर खाई, बंदो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पारथ रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, बंदो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, बंदो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास प्रभु चरण पुजारी, कहां लगी करो बड़ाई, प्रभु सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास अपनी ओर से अपने ठाकुर जी को पुकारने लगे। वे पुकारते जा रहे थे कि तभी अचानक गड्ढे के बाहर एक बालक आया और बालक ने अंदर आवाज लगाई, ए भाई सूरदास, ए भाई सूरदास, लो मेरा हाथ पकड़ो और गड्ढे में से बाहर निकलकर आ जाओ। सूरदास को लगा कि ठाकुर जी आ गए, गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए आ गए। सूरदास ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ाते ही बालक ने सूरदास का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल लिया। जैसे ही सूरदास बाहर निकलकर आए कि बालक ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, सूरदास ने कहा कि भगवान, अब आप ठाकुर जी हाथ छुड़ा करके कहां जा रहे हैं? जन्म जन्म की साधना और पुकार के बाद कहीं जाकर के आपके दीदार देखने को मिले हैं और आप हैं जो हाथ छुड़ाकर जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, अरे मैं कोई ठाकुर जी नहीं हूं, मैं तो बालक हूं, बालक। इधर से गुजर रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी और तुम्हें बाहर निकालने के लिए आ गया, तुम्हें बाहर निकालने के लिए आ गया। सूरदास ने कहा, ठाकुर जी आप चाहे जितने बहाने क्यों न बना लें, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया कि आप मेरे कान्हा कन्हैया और ठकुराई ही हैं। आप मेरे कान्हा कन्हैया और ठकुराई ही हैं। सूरदास ने अपनी ओर से बालक का हाथ कड़क के पकड़ लिया, कहीं ये बालक हाथ छुड़ाकर भाग न जाए। लेकिन बालक ने बातों ही बातों में सूरदास को लगा दिया और हाथ छुड़ाया झटके से और वहां से दौड़ करके भागने लगे। जैसे ही भागने लगे कि सूरदास ने गुनगुनाया और कहने लगे, हाथ छुड़ाकर जात हो, हाथ छुड़ाकर जात हो, निर्बल जान के मोहे, अरे हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो है। हाथ छुड़ाकर जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो है। आज जन्माष्टमी का पवित्र दिवस है, एक ऐसे भगवान का अवतरण दिवस है जिस महापुरुष ने जन्म लिया था कारागार में, लेकिन कारागार में जन्म लेकर भी मानव जाति को प्रेम, शांति और मुक्ति का पैगाम दिया। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि जिस महापुरुष का जन्म हुआ तो न तो कोई थाली बजाने वाला था, और जब महापुरुष
धरती को छोड़ करके ऊपर वापस अपने बैकुंठ लोक में गया, तब उनके लिए कोई दो आंसू भी ढुलकाने वाला नहीं था। जिस आदमी के जन्म पर न किसी ने थाली बजाई और न किसी आदमी के जाने पर किसी ने अपने आंसू ढुलकाए, लेकिन इसके बावजूद वो महापुरुष जिंदगी भर हंसता हुआ जिया और सारी दुनिया को हंसता हुआ धर्म देकर के चला गया। सारी दुनिया को हंसता हुआ धर्म देकर के चला गया। एक ऐसे कुल में भगवान कान्हा कन्हैया हुए, जिस कुल में एक नहीं बल्कि दो महापुरुष हुए। एक घर में पैदा हुए, उसी घर में पैदा हुए कृष्ण कन्हैया लाल, और उसी घर में पैदा हुए नेमिनाथ। नेमिनाथ ने जैन धर्म पर अपना शासन किया और कान्हा कन्हैया ने वैष्णव धर्म और सनातन धर्म पर अपना शासन स्थापित किया। चचेरे भाई, दोनों चचेरे भाई नेमिनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर हुए और कृष्ण भगवान हिंदू धर्म के अवतार महापुरुष साबित हुए। कान्हा कन्हैया लाल, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, सारे महापुरुषों ने किसी ने साधना की होगी, किसी ने तपस्या की होगी, किसी ने शिखरों पर बैठकर, पहाड़ों पर बैठकर तपस्या की होगी, तो किसी ने कंदराओं में बैठकर साधना की होगी। लेकिन कान्हा कन्हैया बड़ा जबरदस्त वासुदेव, बड़ा जबरदस्त भगवान, ऐसा भगवान जिसने न कभी साधना की, न माला जपी, न तपस्या का पालन किया, न मर्यादा पाली, न अहिंसा का समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी जिंदगी भर भगवान की तरह पूजा गया। न केवल जिंदगी भर, बल्कि अपने निर्वाण के बाद भी सारी दुनिया में भगवान की तरह पूजा जा रहा है। आखिर कोई न कोई आदमी की पुण्याई जरूर होती है, तभी कोई आदमी इस तरह से हजारों हजार साल बीतने के बाद भी भगवान की तरह सारी दुनिया में पूजा जाता हो। भागवत में तो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं ही भगवान के दूसरे रूप हैं। ये तो पूर्णावतार हैं, वे तो धरती पर आए और धरती पर आकर के अपनी रास लीलाएं खेलकर चले गए, दुनिया को सिखाकर चले गए कि दुनिया में इंसान को कैसे हंसते और मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। कृष्ण का धर्म कोई सूखा धर्म नहीं है, कृष्ण का धर्म कोई नीरस धर्म नहीं है। कृष्ण का धर्म तो वह धर्म है जो आदमी को गुनगुनाना सिखाता है, ताल पर ताल बजाना सिखाता है और पांव में घुंघरू बांध करके थिरकना सिखाता है। आदमी के जीवन की नीरसता को दूर करता है और आदमी के जीवन में सरसता का संचार करता है। इसीलिए जब तक कृष्ण रहे तब तक कृष्ण जीवन भर रासलीलाएं रचते रहे। लोगों को चाहे जो कहना हो वो कह दे, भले ही कोई कहने वाला ये कह दे कि गोपिकाएं कृष्ण के लिए मरती थी अथवा कृष्ण राधा के लिए मरते थे। कहने वाले चाहे जैसा कह दे, लेकिन तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, अरे कुतर भुसतवा को भुसवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। जिसको जैसी रासलीलाएं रचानी हैं वो अपनी रासलीलाएं रचाकर चला गया। जिसको जैसे नजरिए थे उसने कृष्ण को उसी रूप में ले लिया। जिसका नजरिया अच्छा था उन्होंने उनको भगवान मान लिया और जिनका नजरिया अच्छा नहीं था उन्होंने उनको केवल एक रासलीलाधर समझ लिया। कृष्ण तो अगर पूतना उनको मारने के लिए आती है तो पूतना का वध बाद में करते हैं, पूतना को भी मातृ सुख पहले दे दिया करते हैं। ये उनकी रासलीला है कि पूतना को पहले वे मातृ सुख दे देते हैं, कालिय नाग का दमन करते हैं, कालिय नाग का दमन करते ही चले आते हैं जमुना के ऊपर और आकर के कालिय नाग के माथे पर ही और लगते हैं थिरकने, लगते हैं नृत्य करने। ये है कृष्ण की लीला। जाते थे गोपियों के घरों में और जाकर के माखन चुराते थे। लोग कहते थे ये माखन चोर है, माखन चोर है। चोर तो दुनिया में सारे ही होते हैं, फर्क केवल इतना है दुनिया के लोग वित्त चोर होते हैं और कान्हा कन्हैया चित्त चोर थे। दुनिया के सारे लोग वित्त चोर होते हैं, पैसा चुराते हैं, लेकिन कान्हा कन्हैया तो चित्त चोर थे। अगर किसी एक घर में भी माखन चुराने न जाते तो अगले दिन गैया दूध भी न देती। दूध भी वो तब देती जब माखन चुराने के लिए, माखन खाने के लिए कान्हा कन्हैया खुद आ जाया करते हैं। अरे उनकी तो रासलीलाएं बड़े विचित्र, जाते और गोपियों और गोपिकाओं के मटके फोड़ देते।
कोई ये ना समझे कि भगवान कृष्ण गोपियों के मटके फोड़ा करते थे। अरे ये तो जिन पर कृष्ण की कृपा होती, जिस पर कृष्ण की कृपा होती, उन्हीं के जाकर मटके फोड़ा करते थे। मटके मटके नहीं होते थे, मटके फोड़ना पापों की मटकियों को फोड़ना कहलाया करता था। ये तो जिन पर उनकी कृपा होती थी, उन्हीं लोगों के माटी के मटके, मक्खन के मटके फूट जाया करते थे। वे मटके माखन के नहीं होते थे, लोगों के पापों के भरे हुए घड़े हुआ करते थे। कृष्ण आते मटकियों पर, पत्थर फेंकते, मटकियां फूटती, दही नहीं बिखरता था। जिन जिन की मटकियां फूटी उनके भाग्य संवर गए, जिन जिन की मटकियां फूटी उनके सौभाग्य का उदय हो गया, जिन जिन की मटकियां फूटी उनकी नरक गतियां अपने आप टल गई। भगवान कृष्ण तो रासलीलाधर थे, भगवान कृष्ण तो माधुर्य के देवता थे। होठ भी मधुर, बोलना भी मधुर, नयन भी मधुर, हंसना भी मधुर, दिल भी मधुर, और चलते तो चलना भी मधुर। अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। उस मधुराधिपति का तो सब कुछ ही मधुर 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 था, और इसीलिए तो उन्होंने अपना माधुर्य बिखेरने के लिए अपने मुकुट में क्या लगाया। दुनिया के सारे लोग कोहिनूर हीरे लगाते होंगे, लेकिन उन्होंने अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी मोर मुकुट को अपने माथे पर धारण किया। ये उनकी सुंदरता तो देखो कि मोर मुकुट माथे पर धारण किया। और लोग तो शायद अगर कोई भगत होता तो एक तारा लेता, अगर कोई सूरदास होता तो एक तारा लेता, अगर कोई मीराबाई होती तो करताल लेती, लेकिन वे तो स्वयं भगवान थे। और दुनिया को आकर्षित करने के लिए उन्होंने न तो कोई बुद्ध की तरह उपदेश दिया और न महावीर की तरह देशना दी, बल्कि हाथ में पकड़ ली मुरलिया, और मुरलिया पकड़ करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। जब उनकी मुरलिया बजती तब न केवल केवल इंसान और गोपिकाएं आकर्षित होती थीं, बल्कि कहा जाता है गौ माताएं भी उनकी मुरलिया को सुनकर के, ढोर गंवार सब लोग उनके प्रति आकर्षित होते हुए चले आते थे और उनकी मुरलिया को सुना करते थे। मुरलिया की यही तो विशेषता है, मुरलिया की यही विशेषता है कि मुरलिया जब भी बजती है हमेशा मधुर ही बजती है। मुरलिया जब भी बजती है बज करके चुप हो जाती है, लेकिन दुनिया में अपनी याद छोड़ जाया करती है। भगवान कृष्ण मुरलिया बजाते बंसीधर कहलाते, और बंसीधर कहलाकर चारों तरफ अपनी बंसी का वादन करके सारी दुनिया में मिठास घोल करके वे चले गए। उनकी बांसुरी, उनकी मुरलिया मिठास घोलने का काम करती थी। अगर हम लोग भी अपने घरों में मिठास घोलने का काम करते हैं तो आप घर के ससुर ससुर ना रहेंगे, बल्कि आप अपने घर के काना कन्हैया लाल हो जाएंगे। यदि आप भी अपने घर में मिठास घोलने का काम करते हैं तो आप भी भगवान कृष्ण की तरह काना कन्हैया लाल हो जाएंगे। भगवान का तो सब कुछ मधुर ही मधुर था। कहते हैं एक बार ऊधो भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, ए भाई कृष्ण, तू भी पागल बना हुआ है गोपियों के पीछे, और गोपियां भी पागल बनी हुई है तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे पहले से ही इतनी इतनी रानियां हैं, महारानियां हैं, तो उनको तो छोड़ता है और गोपिकाओं के पीछे पागल बना हुआ रहता है। ये सत्यभामा, ये रुक्मिणी, ये सारी तेरी 36,000 रानियां, तो उनको छोड़ता और गोपियों के पीछे भागता है। जैसे ही ऊधो ने ये टिप्पणी की कि कृष्ण भगवान तो तत्काल ही पलंग पर जाकर के सो गए और कहने लगे, अरे भाई ऊधो, तेरी बात में सुनूं उससे पहले मेरे तो पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है, तो मेरे दर्द का समाधान कर। बोले, आप ही बताइए भगवान, आपके पेट का दर्द का समाधान कैसे हो सकता है? कृष्ण ने कहा, अभी अभी राज हकीम गए हैं, अभी अभी राज हकीम गए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नियों के पांव की धूल को अगर पानी में घोल के पी लो तो उस टोटके के द्वारा तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इसलिए ए ऊधो, तू एक काम कर, मेरे पर कृपा कर, जा मेरी सत्यभामा, रुक्मिणी आदि रानियों के पास और वहां जाकर के बोल कि वो अपने पांवों की धूल उतार करके तुम्हें दे दे और तुम मुझे पानी में घोल करके गंगा जल में पिला डालो। ऊधो रवाना हुआ। जैसे ही सत्यभामा आदि रानियों के पास पहुंचा और जाकर के ये बात बताई कि पांव की धूल उतार करके दे दो,
सत्यभामा ने कहा, ऊधो, अरे तेरा दिमाग तो ऊंधा नहीं हो गया है? अरे हम अपने पांवों की धूल उतार करके अपने पति को, अपने प्रियतम को, अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, अगर हम वो माटी की धूल पानी में घोलकर पिलाएंगे, क्या हमें नरक में जाना है? ऊधो ने कहा, बात तो तुम ठीक कहती हो सत्यभामा, अगर तुमने अपने पांव की धूल उतार कर कृष्ण को पिला दी तो नरक में जरूर जाना पड़ेगा। ऊधो वापस लौटकर आ गया, खाली हाथ लौट कर आया। कृष्ण और डबल नाटक करने लगे और कहने लगे, भाई मेरा तो पेट फटा जा रहा है, मेरा तो पेट फटा जा रहा है, दर्द के मारे मैं तो चिल्ला रहा हूं, करा रहा हूं। एक काम कर, सत्यभामा वगैरह नहीं दिया ना, एक काम कर, तू जरा ब्रज में जा और वहां पर गोपियों से बोल कि वो अपने पांवों की धूल उतार करके तुम्हें दे दे। ऊधो ने कहा, अरे जब तुम्हारी पत्नियों ने न दिया तो गोपिकाएं फिर कहां से देंगी? अरे जब तुम्हारी पत्नियों ने न दिया तो गोपिकाएं कहां से देंगी? बोले तू जा तो सही ऊधो। अरे ऊधो तू जा। और तब ऊधो जाता है, ब्रज में आता है, और जैसे ही दूर से आते हुए ऊधो को देखा, कृष्ण के सखा ऊधो को देखा, तो गोपियां दौड़ी चली आई और आकर के उन्होंने घेर लिया, ऊधो को, और कहने लगी, बोलो बोलो क्या संदेशा लाए हो? हमारे प्रियतम का, हमारे सखा का क्या संदेशा लेकर आए हो? बोले संदेशा सुनोगी तो घबरा जाओगी, 7वीं नरक में जाने का संदेशा है, 7वीं नरक में जाने का संदेशा है। गोपिकाओं ने कहा, ऐसी तैसी नरक की, तो संदेशा क्या लेकर आया है वो बताना। बोले संदेशा ये है कि सत्यभामा आदि रानियों ने तो मना कर दिया, लेकिन तुम्हें बता देता हूं, कृष्ण ने कहा है कि राज हकीम ने कहा है कि अगर गोपिकाओं के पांवों की धूल उतार करके पानी में घोल करके अगर कृष्ण को पिला दिया जाए तो उनका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। गोपिकाओं ने कहा, बस इतनी सी बात, अरे बिछा तेरा अंगोछा, और अभी हम अपने पांवों की धूल उतार करके अंगोछे पर डालते हैं। और सारी गोपिकाएं चली आई, ब्रज की सारी गोपिकाएं चली आई और अपने पांवों की धूल उतार करके अंगोछे में डालने लगी। ऊधो ने कहा, अरे तुम कितना बड़ा पाप कर रही हो, अरे ऐसा करने से तुम्हें 7वीं नरक में जाना पड़ेगा। गोपिकाओं ने कहा, ऊधो तेरा दिमाग तो ऊंधा हो गया है, अरे सच्चाई ये है कि अगर कृष्ण के लिए एक नहीं, अगर 100 बार भी हमें नरक जाना पड़े तो कबूल है। एक सासू मां अपनी बहू से कहा करती थी कि भूल चूक करके भी इस कान्हा कन्हैया लाल का मुंह मत देख लेना, क्योंकि जो भी इस कान्हा कन्हैया लाल का मुंह देख लेता है वो फिर अपनी पति की नहीं रह पाती है। जो भी बहू इस कान्हा कन्हैया लाल का मुंह देख लेती है वो फिर अपने पति की नहीं रह पाती, इसी के पीछे पागल हो जाती है। इसलिए वो हमेशा अपनी बहू से कहा करती थी, भूल चूक करके भी इस कान्हा कन्हैया लाल का मुंह मत देख लेना। अब वो जब भी पनिहारिन बन करके पानी भरने जाती और पनघट पर वो मिल जाते कान्हा कन्हैया, लेकिन जैसे ही कान्हा कन्हैया दिखते वो झट से घूंघट निकाल लेती है कि कहीं भूल से भी इस कान्हा कन्हैया लाल का मुंह न दिख जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने पति की न रह पाऊंगी। सासू मां ने मुझसे कह रखा था, रोजाना बचती रही और बच करके निकलती रही। एक दिन की बात, बड़ी आई तेज बारिश और पूरा वृंदावन और ब्रज पानी में डूबने लगा। कान्हा कन्हैया लाल ने सबको संदेशा पहुंचा दिया, आ जाओ सारे के सारे लोग गिरिराज की तरफ आ जाओ, मैं गिरिराज को उठाता हूं और सब लोग उसकी छत्र छाया में चले आओ। और तब गिरिराज की शरण में सारे ब्रज के लोग आ जाते हैं और कान्हा कन्हैया लाल अपनी छुटकी अंगुली में, कि जिस अंगुली से कभी चक्र भी चलाना पड़ा तो चक्र भी चलाया, लेकिन उसी छुटकी अंगुली में उन्होंने गिरिराज को भी ऊपर उठा लिया और सारे लोग उस गिरिराज की शरण में आ गए, गिरिराज की छत्र छाया में आ गए। लोगों में ये कानाफूसी बड़ी जबरदस्त हो गई कि आखिर कान्हा कन्हैया लाल ये कौन है, ये किसका अवतार है कि छुटकी अंगुली में और सारे गिरिराज को धारण कर लिया, सारे गिरिराज को उन्होंने धारण कर लिया। कि तभी कान्हा कन्हैया लाल ने न केवल छुटकी अंगुली पर गिरिराज को उठाया, बल्कि दूसरे हाथ में अपनी बांसुरी उठाई और बांसुरी वादन भी करने लग गए। ऐसी मोहिनी बांसुरी बजाई कि ऊपर से जो रूठा हुआ इंद्रराज था वो भी बारिश बरसाना भूल गया। उस बहू ने सोचा, आखिर इस कान्हा कन्हैया में ऐसा कौन सा चमत्कार है, उसमें ऐसा कौन सा खास सांवरिया रूप है। तब उसने धीरे से अपना घूंघट
धीरे से अपना घूंघट उठाया और एक आंख से कान्हा कन्हैया को देखने लगी। बस कान्हा कन्हैया को तुम एक आंख से देखो या 1000 आंख से देखो, एक बार अगर आंख से आंख मिल गई फिर तुम तो गए अपने पति से। अगर तुम्हारी आंख एक बार भी मिल गई, गए फिर तुम तो अपने दुनिया के काम से। और वो खींची चली गई कृष्ण के पास, भूल गई सारे लोक लाज और भूल करके चली गई कान्हा कन्हैया के पास। खींची गई पांव के पास और जाकर के कान्हा कन्हैया के गले लगने लगी। कान्हा कन्हैया के गले लगने लगी। कान्हा कन्हैया ने कहा, ठहरो, तुम मुझे नहीं पा सकती। कान्हा कन्हैया ने कहा कि तुम मुझे नहीं पा सकती, क्योंकि आज भी अगर तुमने मुझे देखा है तो छल के मारे आज तूने मुझे देखा है। आज तक कभी भी दिल की श्रद्धा के साथ, दिल के प्रेम के साथ आज तक तूने मुझे नहीं देखा, इसलिए तुम मुझे नहीं पा सकती। अगर तुम्हें मुझे पाना है ए ललिता, अगर तुम्हें मुझे पाना है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। और तब एक जन्म वह महिला और लेती है और अगले जन्म में मीराबाई बनकर के भगवान कृष्ण को पाती है। वही महिला अगले जन्म में, ललिता अगले जन्म में मीराबाई बनकर के भगवान कृष्ण को पाती है। और तब ललिता भगवान कृष्ण के साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। अब तक तो कृष्ण के साथ केवल राधे 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 रटा जाता था, लेकिन आज जब गिरिराज को उन्होंने अंगुली पर उठा लिया था तो अंगुली पर उठाते ही आज राधा नहीं थी उनके साथ, आज उनके साथ ललिता थी। और ललिता तब उनके साथ सामने जाकर के गुनगुनाने लगी, हे श्याम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है। हे श्याम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। श्याम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है। हे श्याम तेरी मुरली पागल कर देती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर देती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भूल गए सोने की होती तो क्या करती ये मुरली। हाँ, सोने की होती तो वो ललिता क्या गा रही है, सोने की होती तो क्या करती ये मुरली। हाँ, सोने की होती तो क्या करती ये मुरली। ये बांस की होकर भी इतना तरसाती है, ये बांस की होकर भी इतना तरसाती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। सोते को हंसाती है, सोते को जगाती है। ये मुरलियां करती क्या है, रोते को हंसाती है, सोते को जगाती है।
रूठे को मनाने की, रूठे को मनाने की कला इसको आती है, रूठे को मनाने की कला इसको आती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो बांके बिहारी लाल की। यदि गोरे होते तो छिप छिप के देखते थे। अरे काली सूरत तेरी सांवली सूरत ही में मन को लुभा जाती। अगर काश तुम गोरे होते तो क्या होते, ऐश्वर्या राय भी फीकी पड़ जाती। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर। तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। गोविंद मेरो है, गोपाल में सब गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। नगर का सौभाग्य है कि कितनी बड़ी बात है कि आज जन्माष्टमी का पर्व हिंदू और जैन दोनों मिलकर के मना रहे हैं। सारे 36 कौम के लोग मिलकर के भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान कृष्ण तो माधुर्य के देवता थे, रासलीलाधर थे। वे तो दैत्यों के संहारक थे। कंस का वध किया अपने ही मुष्टि के प्रहारों से। भगवान कृष्ण तो कर्म योग के संस्थापक थे कि जब उनके सामने परिस्थिति आती है, उनके सामने परिस्थिति आती है कि पांडवों के हक में खंडप्रस्थ दे दिया जाता है और तब विद्रोह करने के लिए पांडव तैयार हो जाते हैं कि जाएंगे धृतराष्ट्र के पास और जाकर के विद्रोह करेंगे। लेकिन तब भगवान कृष्ण जाकर पांडवों को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें विद्रोह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने कर्म योग को जगाने की जरूरत है। और तब गीता के कृष्ण ने पांडवों को कर्म योग की प्रेरणा दी और कहा कि तुम अपने कर्म योग से हल उठाओ, तलवार उठाओ, गांडी उठाओ और उनके सहारे खंडप्रस्थ को खंडप्रस्थ मत रहने दो, बल्कि खंडप्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना डालो। और तब केवल स्वयं भगवान कृष्ण ने ही द्वारिका का नया निर्माण नहीं किया था, बल्कि पांडवों को जरिए बना करके उन्होंने इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण किया। अगर तुम्हारे कोई भी काका, बाबा, दादा, दादी अगर तुम्हें संपत्ति कम भी दे दे तो समझ लेना ये तुम्हारे हक में खंडप्रस्थ मिला है। भगवान कृष्ण को याद करना और अपने खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने की कोशिश करना। भगवान कृष्ण तो शांति के दूत थे। भगवान कृष्ण तो शांति के दूत थे। कोई अगर भगवान कृष्ण के मत्थे पर यह चढ़ना चाहे, ये मरना चाहे कि भगवान कृष्ण के कारण युद्ध हुआ, जैसा कि गांधारी ने भगवान कृष्ण पर यह कलंक लगाया था कि तुम्हारे कारण यह युद्ध हुआ, तुम चाहते तो यह युद्ध रुक भी सकता था,
भगवान कृष्ण तो अंतिम क्षण तक यही प्रयत्न करते रहे कि युद्ध टल जाए, क्योंकि युद्ध के द्वारा कभी भी दुनिया का भला नहीं होने वाला। दुनिया का भला जब भी होगा तो हमेशा प्रेम, शांति और अहिंसा के द्वारा ही होगा। भगवान कृष्ण अंतिम क्षण तक प्रयत्न करते रहे और प्रयत्न करते हुए कहते गए कि ऐ दुर्योधन, ऐ धृतराष्ट्र, अगर तुम केवल 5 गांव भी देने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं पांडवों को राजी कर लूंगा और केवल 5 गांव दे दो। वे 5 गांवों में भी संतोष कर लेंगे और केवल 5 गांवों में रह करके वे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने साफ कह दिया, ऐ कृष्ण, अगर तुम शांति दूत बनकर ना आते तो मैं तुम्हें अभी इसी समय गिरफ्तार कर लेता। पर अगर तुम कहते हो कि तुम शांति दूत बनकर आए हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि पांडवों को 5 गांव तो क्या, 5 इंच जमीन भी उनको दी नहीं जा सकेगी। 5 इंच जमीन भी उनको दी न जा सकेगी। तब कृष्ण कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि तुम युद्ध चाहते हो, और अगर युद्ध चाहते ही हो तो आ जाओ फिर मैदान में, देखा जाएगा जो होगा सो मैदान में ही निपटेंगे। और तब महाभारत का प्रांगण रच गया। अगर तुम अंतिम क्षण तक भी यही कोशिश करो अपने घर में, परिवार में, समाज में, कि अंतिम क्षण तक भी शांति का प्रयास होना चाहिए। युद्ध तो अंतिम है, युद्ध तो अंतिम शस्त्र है, युद्ध के द्वारा कभी भी कोई समाधान हो नहीं सकता। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या खाक मसलों का हल देगी? इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हम और आप सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। आओ इस पीड़ा वक्त दुनिया में ऐसी जंगों का इंतजाम करें, अमन को जिससे शांति मिले, ऐसी जंगों का इंतजाम करें। अगर लड़ना ही है तो ऐसे युद्ध लड़ो जिससे कि तुम्हारे अमन में, तुम्हारे देश में शांति कायम हो सके। गीता हम लोगों को युद्ध करना नहीं सिखाती, बल्कि गीता हमें अरिहंत बनाना सिखाती है। गीता का काम व्यक्ति को आत्म विजय दिलाना है। तब कभी युद्ध हुआ होगा, तब युद्ध की जरूरत थी तो युद्ध हुआ। लेकिन आज अगर गीता को हम प्रासंगिक बनाते हैं तो गीता युद्ध करने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि गीता हमें अंतर्मन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। हमारे सोए हुए आत्मविश्वास को, हमारे कर्म योग को जगाने की प्रेरणा देती है। गीता तो भारत का ग्रंथ है, गीता किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है। कोई ये ना समझे कि गीता सनातन धर्म का ग्रंथ है। गीता संपूर्ण भारत का ग्रंथ है। अगर भारत में से गीता को हटा दिया जाए तो एक तरह से भारत में से अध्यात्म और ज्ञान का पुंज ही लुप्त हो जाएगा। गीता तो भारत की आत्मा है, गीता तो भारत की आत्मा है। ये जितनी अपने समय में प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी अगर भारत के न्यायालय में कोई प्रतिज्ञा दिलानी होती है तो न किसी महावीर की मूर्ति, न किसी कृष्ण की मूर्ति को आधार माना जाता है, बल्कि यह कहा जाता है कि गीता पर हाथ रख के कहो कि जो तुम कहोगे सत्य कहोगे, सत्य के अलावा और कुछ ना कहोगे। गीता भारत का ग्रंथ है। ये जैनियों का ग्रंथ भी है, ये हिंदुओं का ग्रंथ भी है, ये इस्लाम और सिखों का ग्रंथ भी है। ये सबका ग्रंथ है। ये उस हर इंसान का ग्रंथ है जिस आदमी की आत्मा सो चुकी है, और सोई हुई आत्मा को अगर जगाना है तो। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे विदेश में गए थे तो किसी लाइब्रेरी में गए थे। लाइब्रेरी में पहुंचे तो वहां पर दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ एक अलमारी में रखे हुए थे, लेकिन गीता को सबसे नीचे रखा हुआ था। लाइब्रेरियन ने टिप्पणी की, देखा तुम्हारे भारत की गीता का हाल देखा, सबसे नीचे पड़ी है, सबसे नीचे। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें सबसे निचला स्थान गीता का है। विवेकानंद ने कहा, क्षमा करें मुझे यह कहने के लिए, यह निचला स्थान नहीं है, बल्कि यह नींव का स्थान है। अगर इस गीता को निकाल दिया जाए तो बाकी के सारे धर्म ग्रंथ आकर के नीचे गिर जाएंगे। स्वयं गीता का मुझ पर भी उपकार रहा है, और मुझ पर उपकार रहा है इसीलिए मैं बड़े दिल के साथ गीता पर बोलता हूं, बड़े दिल के साथ भगवान कृष्ण पर बोलता हूं। और जब कृष्ण पर बोलता हूं तो केवल यह समझकर नहीं बोलता कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूं, बल्कि अर्जुन और पार्थ बनकर के भगवान कृष्ण की गुण गाथा गाया करता हूं।
और मैं मानता हूं कि गीता का मुझ पर उपकार रहा है, एहसान रहा है। एक समय की बात थी कि जब मुझ पर किसी ने मूठ गिरा दी थी। एक समय की बात, किसी ने तंत्र मंत्र करके मुझ पर मूठ गिरा दी। मूठ गिरने के बाद आदमी को खून की उल्टियां होती है, आदमी मरने के करीब पहुंच जाता है। और मेरी ऐसी स्थिति बन गई, मूठ को मैंने काट तो दिया, मैंने अपने तंत्र मंत्र से मूठ को काट तो दिया, लेकिन मैं दिल से बिल्कुल विचलित हो गया कि अगर मैं रात को कहीं सोया हुआ रहा और रात को सोए सोए अगर उसने मूठ गिरा दी तो भयभीत हो गया, मन से विचलित हो गया, भय की ग्रंथि बन गई दिमाग में। अगर मैं जंगल से गुजरता, हवा भी अगर चलती तो भी मैं घबरा जाता कि हवा के साथ कहीं साए साए करती करती मूठ आके न गिर जाए। मूठ आदमी की जान लेकर ही आदमी को छोड़ती है। मूठ आदमी की जान लेकर ही आदमी को छोड़ती है। यह तंत्र विद्या होती है। और मैं घबराया हुआ था, तभी चलते चलते पहुंचा एक गांव में। स्थान मांगने के लिए एक घर में गया। घर में जैसे ही पहुंचा, मैंने कहा कि यहां पर दिन भर रुकने के लिए कमरे की जरूरत है। उन्होंने कहा महाराज श्री आराम से रुकिए, आप पधारिए अंदर। और उन्होंने आओ भगत की और कमरे में जगह दे दी। हमारे अन्य गुरुजन लोग पीछे से आ रहे थे, मैं अकेला वहां पर था, अकेला था। और अकेले ही मैंने देखा कि पूरे कमरे में और कुछ नहीं था, गीता का एक फटा हुआ गुटका पड़ा था। गीता का एक फटा हुआ गुटका पड़ा था, एक किताब पड़ी थी। सोचा था खाली बैठा हूं, गीता उठा लेता हूं। और गीता को जैसे ही मैंने खोला, खोलते ही दूसरे अध्याय पर मेरी नजर गई। और दूसरे अध्याय पर नजर जाते ही मेरी भीतर की आत्मा जग पड़ी। और मेरी आत्मा ने जग करके मुझसे कहा, घबराता क्यों है, ईश्वर तेरे साथ है। गीता के कृष्ण की उस गाथा ने मुझसे कहा कि घबराता क्यों है, ईश्वर तेरे साथ है। और गीता की वो गाथा थी कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नहीं तत्वम युव पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठा परम तपा। ओ मेरे पार्थ, तू घबराता क्यों है, तू अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, तू अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर, अपने कर्तव्य मार्ग के लिए सन्नद्ध हो जा। घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। और जैसे ये बात पढ़ी, पढ़ते के साथ ही मेरी सोई हुई छठी इंद्रिय जग गई और मैं कमरे से बाहर निकलकर आ गया। और मैंने आसमान की ओर झांक कर मैंने कहा, देखता हूं अब कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, देखता हूं कि अब कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब से लेकर के आज तक का दिन है, आज तक वापस वो कभी मूठ मारने वाला मूठ न गिरा सका। और मैं मानता हूं ये गीता के कृष्ण का मुझ पर उपकार है, ये गीता का मुझ पर उपकार है, जिसने मेरी सोई हुई छठी इंद्रिय को जगाया, मेरी चेतना को जगाया और मेरी सुसुप्त शक्तियों को जागृत करने में मेरी मदद की। गीता आज भी उपयोगी है, सबके लिए उपयोगी है। हर घर में गीता रहनी चाहिए। अगर गीता को बाहर के युद्ध के साथ अगर हटा दिया जाए और भीतर के युद्ध के साथ जोड़ दिया जाए तो गीता का और जैनों का कहीं कोई विरोध ही नहीं रह पाएगा। जैन भी कहते हैं, महावीर कहते हैं तुम जितेंद्रिय बनो, अपने आप पर विजय प्राप्त करो। और गीता भी कहती है कि आओ अपने आप को जीतो। अर्जुन के लिए क्या किया था, कृष्ण ने केवल एक काम किया था। कृष्ण ने अर्जुन को देखा, अर्जुन डिप्रेशन में चला गया। उसने साफ तौर पर कह दिया, मैं भीष्म पितामह के लिए, मैं भीष्म पितामह के सामने हथियार नहीं उठा सकता, मैं अपना गांडीव नहीं उठा सकूंगा। वो डिप्रेशन में चला गया, मानसिक अवसाद से गिर गया। और तब कृष्ण ने मनोचिकित्सक बनकर गीता का उपदेश दिया। इसलिए गीता महज कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव मात्र की मानसिक चिकित्सा करने वाला पवित्र शास्त्र है, जो आज भी व्यक्ति की मानसिक चिकित्सा करता है, हीन भावनाओं को दूर करता है। हर युवक जब जब भी फेल हो जाओ, जब जब भी अनुत्तीर्ण हो जाओ, असफल हो जाओ, तब तब मैं कहूंगा कि गीता को उठा लेना और गीता के 4 श्लोक पढ़ना, तुम्हारी सोई हुई आत्मा जग जाएगी, सोई हुई आत्मा जग जाएगी। जैनों में और गीता में कहीं कोई विरोध नहीं है, कृष्ण में और महावीर में कहीं कोई विरोध नहीं है। कृष्ण और महावीर तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसीलिए तो अगर आप देखेंगे
कृष्ण के जीवन में और महावीर के जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाएंगी जो एक दूसरे से मिलती जुलती नजर आएंगी। याद कीजिए, भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ? कारागार में। और कारागार में जन्म लेते ही कहां रवाना हुए? यमुना नदी के बीच से। और यमुना नदी के बीच से रवाना हुए, नदी उफनने लगी, भगवान कृष्ण ने अंगूठा छुआ और अंगूठा छूते ही यमुना शांत हो गई। ठीक ऐसी ही घटना महावीर स्वामी के जीवन में भी घटित होती है। और महावीर स्वामी के जीवन में यह घटित होती है कि महावीर स्वामी, जब महावीर स्वामी का अभिषेक करने के लिए उनको मेरु शिखर पर ले जाया जाता है, तो देवेंद्र सोचते हैं कि महावीर स्वामी पर इतने सारे देवी देवता जल ढालेंगे, कहीं ये बह तो नहीं जाएंगे, कहीं ये बह तो नहीं जाएंगे। बस ये सोचकर देवेंद्र ने अभिषेक रुकवा दिया। और तभी महावीर ने सुमेरु पर्वत पर अपना अंगूठा छुआ और छूने के साथ ही मेरु पर्वत कांपने लग गया। मेरु पर्वत कांपने लग गया। कृष्ण भगवान के जीवन में भी कालिया नाग की घटना आती है। उन्होंने कालिया नाग का दमन किया था। और महावीर स्वामी के जीवन में भी कालिया नाग की घटना आती है और उन्होंने कालिया नाग को उठाया और जंगल की तरफ वापस उछाल करके फेंक दिया। महावीर स्वामी के जीवन में चंड कौशिक की भी घटना आती है। उन्होंने कालिया नाग का दमन किया, केवल दमन किया, लेकिन महावीर तो 2 कदम और आगे बढ़े। उन्होंने चंड कौशिक को शांत किया और उसको देवगति प्रदान की। उधर द्रौपदी का चीरहरण कृष्ण ने रोका और कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण रोक करके उसका उद्धार किया। और इधर चंदन बाला का उद्धार भगवान महावीर ने किया। महापुरुषों के जीवन प्रसंग एक दूसरे से काफी प्रभावित रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। और गीता भी एक तरह से हमारे लिए, जैनों के लिए अरिहंत बनाने का काम करेगी, तो बाकी लोगों के लिए हीन भावनाओं को दूर करने का काम करेगी। हिंदू वो नहीं होता जो हिंदू कुल में पैदा होता है। हिंदू वो होता है जो अपने मन की हीन भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया करता है। जो अपने मन की हीन भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो हिंदू होता है। जो जैना से जीता है वो जैन होता है। जो अपने गुरु के ज्ञान को सीखता है वो सिख होता है। जो ईमान से चलता है वो इस्लाम होता है। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो ईसाई हुआ करता है। महापुरुषों की जो दिव्य ज्ञान की बातें हैं, उनको जो लोग अपने जीवन में जीते हैं, आखिर जीवन में जीने का मूल्य है केवल कृष्ण कृष्ण करने से कुछ नहीं होगा। कृष्ण के उपदेशों को जीवन के साथ जोड़ने से कुछ कल्याण होगा। और तब गीता हमसे कहती है, गीता का पहला उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। यह है गीता का ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है और तुम कर्म करो। भगवान कृष्ण के हाथ में स्वस्थ चक्र है और चलता हुआ चक्र हमें क्या प्रेरणा देता है? जैसे चक्र गतिशील रहता है तो उपयोगी है, वैसे तुम भी अगर गतिशील रहोगे तो तुम भी उपयोगी बनोगे। ईश्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। स्पेलिंग क्या है? GOD, गॉड। इंग्लिश में ईश्वर को कहते हैं गॉड और गॉड की स्पेलिंग होती है GOD, गॉड। जी का मतलब G फॉर गो, O फॉर ऑन और D फॉर ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी, दिस इज द मीनिंग ऑफ गॉड। अपने कर्तव्य मार्ग के लिए, अपने कर्म के लिए सन्नद्ध हो जाओ, यही है गॉड का अर्थ। यही है गॉड का अर्थ कि तुम अपने कर्तव्य के लिए लग जाओ। अगर किसी भी इंसान को केवल 1 घंटे की खुशी चाहिए, अगर किसी भी इंसान को केवल 1 घंटे की खुशी चाहिए तो जहां बैठे हो वहीं पर झपकी मार लो। दिन भर की अगर खुशी चाहिए तो ऑफिस से छुट्टी मार लो। सप्ताह भर की अगर खुशी चाहिए तो किसी हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने के लिए चले जाओ। अगर महीने भर की खुशी चाहिए तो किसी के साथ शादी कर लो। और अगर 1 साल की खुशी चाहिए तो किसी अंबानी परिवार के दत्तक पुत्र बन जाओ, उसके गोद चले जाओ। पर अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो अपने कर्म से प्रेम करना शुरू कर दो। अपने कर्म से प्रेम करना शुरू कर दो। अपने कर्तव्य कर्मों से प्रेम करना शुरू कर दो। कर्म योग तो कामधेनु की तरह है। कर्म योग तो कामधेनु की तरह फलदायी है। कर्म योग तो कल्प वृक्ष की तरह फलदायी है।
जो भी मांगोगे कर्म से मिलेगा, मेहनत करोगे मेहनत का फल मिलेगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक ऐसे आदमी का, जिस आदमी का गर्दन से नीचे का सारा भाग निष्क्रिय हो गया। गर्दन से नीचे का सारा भाग निष्क्रिय हो गया, हाथ, पांव, कमर, सभी चीजें निष्क्रिय हो गई। आदमी अपने आप में खुद को अनुत्तीर्ण महसूस करने लगा। जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी से निलंबित कर दिया गया। अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसे लगा पूरा शरीर निस्तेज हो चुका है, पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया, लेकिन गर्दन से ऊपर का भाग तो अभी भी सक्रिय और सचेत है। उसने सोचा मैं अपने दिमाग का उपयोग करूंगा, और दिमाग का उपयोग करते हुए उसने सबसे पहले 2 लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। 2 लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। 2 लड़कों को उन्होंने इंजीनियरिंग पास कराई। 2 साल में उसके पास 300 बच्चे हो गए, 3 साल में 500 बच्चे हो गए। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, ये एक ऐसे व्यक्ति की घटना है जिस व्यक्ति के पास आज पूरे 50,000 छात्र आज उसके पास पढ़ते हैं। और उस आदमी का नाम है बी के बंसल, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा। बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, कोटा के बंसल इंस्टीट्यूट का मालिक, गर्दन से नीचे का भाग उसका पूरा निस्तेज है, लेकिन आज उसके पास पूरे 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, पूरे 50,000 बच्चे। कर्म अगर आदमी करेगा, अगर आदमी कर्म करेगा तो कर्म का परिणाम उसे ईश्वर जरूर देगा। तुम अगर अपनी तरफ से कर्म करने के लिए लग जाओगे, आने वाला कल तुम्हारा साथ निभाएगा, और निश्चित तौर पर तुम्हारा साथ निभाएगा। गीता इसीलिए कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भारत का अगर भाग्योदय होगा तो कर्म के कारण होगा, रिश्वत के कारण किसी का भाग्योदय नहीं होने वाला। रिश्वत के कारण तो यही शर्मा जी की तरह जेलों में जाओगे और करोड़ों रुपए, तुम्हारे 10 करोड़ रुपए पकड़े जाएंगे, जेल में जाओगे। अच्छा होगा तुम अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, और मेहनत पर विश्वास करके अपने आने वाले कल का निर्माण करो। तुम्हारा निर्माण तुम करोगे, मेरा निर्माण मैं करूंगा, लेकिन जब भी निर्माण होगा हमेशा कर्म योग के द्वारा निर्माण होगा। गीता में कृष्ण, लोग योग कहते हैं गुफाओं में जाकर बैठकर ध्यान करने को योग कहते हैं। गीता तो कहती है योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता हो जाना, कुशलता पूर्वक कर्म संपादित करना, यह सबसे बड़ा योग है। गीता कहती है, गीता हमें आदेश देती है ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, तुम अपने भीतर ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करो, जिसके द्वारा तुम अपने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर सकोगे। जितने भी तुम्हारे दुष्कर्म बंधे हुए हैं, तुम अपने पूर्व अर्जित सारे कर्मों को काट सकोगे ज्ञान की अग्नि के द्वारा। बिना ज्ञान का इंसान बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बिना तारों की रात हुआ करती है। जैसे बिना तारों की रात होती है, वैसे ही बिना ज्ञान के इंसान की हालत होती है। जैसे कुत्ते की पूंछ का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही बिना ज्ञान के आदमी का भी कोई मूल्य नहीं हुआ करता। कुत्ते की पूंछ न तो मक्खी उड़ा सकती है और न ही अपने गुह्य प्रदेशों को ढक सकती है। कुत्ते की पूंछ का कोई उपयोग नहीं होता। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित न किया, वो आदमी भी कोई काम का नहीं हो सकेगा। इसलिए जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के दिन ये संकल्प लो कि मैं खुद भी पढ़ूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, और कम से कम किसी एक अनाथ बच्चे को, किसी एक गरीब बच्चे को गोद लूंगा, और गोद लेकर के उसकी शिक्षा का दायित्व अपने कंधे पर वहन करूंगा। केवल माखन मिश्री चढ़ा देने से, केवल पेड़ा चढ़ा देने भर से भगवान कृष्ण की पूजा नहीं हो जाएगी। भगवान कृष्ण की अगर सच्ची पूजा करना चाहते हो तो यह संकल्प लो। अगर आप संपन्न व्यक्ति हैं तो यह संकल्प लें कि मैं इस साल 5 गरीब बच्चों को गोद लूंगा। बच्चे अपने मां बाप के पास रहेंगे, पर 5 बच्चों की शिक्षा और दीक्षा का दायित्व मैं अपने कंधे पर लूंगा, और उनकी पढ़ाई की किताबें मैं दूंगा, उनकी छात्रवृत्ति मैं दूंगा। और अगर आप ज्यादा संपन्न नहीं हैं तो एक बच्चे का दायित्व अपने कंधे पर ले सकते हैं, और अगर लगता है एक बच्चे का भी दायित्व अपने कंधे पर नहीं ले सकते तो कम से कम अपने बच्चों को तो अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का दायित्व जरूर निभाओ। आज के दिन किताबें बांटो,
ज्ञान को बांटो, जितना अपनी ओर से लोगों को किताबें ज्यादा से ज्यादा बांट सकते हो किताबें बांटो, ज्ञान का प्रचार करो, ज्ञान का प्रसार करो। ज्ञान तो प्रकाश की तरह है, ज्ञान तो दीपक की तरह है। किताबें तो इंसान के जीवन की वो सहेलियां हुआ करती हैं कि जिनको रात को भी हम अपने पास रख सकते हैं और दिन में भी अपने पास रख सकते हैं और इनके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता कहती है जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सरपच्चियां आ गई है तो सरपच्चियों को ओढ़ने की बजाय जो काम तुम्हें सहजता से लगता है उन कामों को कर डालो, और जिन कामों को करते वक्त तुम्हें सरपच्ची लगती हो उन कामों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। तुम मेरी शरण में आ जाओ। इच्छा केवल रजकण में मिल, इच्छा केवल रजकण में मिल, तब चरणों के निकट पड़ूं, आते जाते कभी तुम्हारे श्री चरणों से लिपट पड़ूं। आते जाते कभी तुम्हारे श्री चरणों से लिपट पड़ो। भक्ति तो वो माध्यम है कि जिसके जरिए आज की तारीख में योग कठिन हो सकता है, ज्ञान कठिन हो सकता है, साधना कठिन हो सकती है, सामायिक कठिन हो सकती है, लेकिन भक्ति सबसे सरल मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है। ज्ञान की देवी रूखी कहला सकती है, दर्शन की देवी रूखी कहला सकती है, लेकिन भक्ति की देवी तो हमेशा आनंददायी ही होती है। जब जब भी भक्ति का माहौल बनता है, व्यक्ति के ताल से ताल अपने आप जुड़ जाया करते हैं, ताल से ताल अपने आप जुड़ जाते हैं, पांव अपने आप थिरकने लग जाते हैं। कि बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला, ओ बड़ी देर भई रे नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजबाला। बहुत ज्यादा देर हो गई है प्रभु जी, पधारो, अपने आंगन में पधारो और अपना अवतार सिद्ध करो। आप पधारो इस बर्फ खाना के मैदान में। ये बर्फ खाना का मैदान आज बर्फ खाना का मैदान नहीं है, आज ये ब्रज का धाम है, आज ये ब्रज का धाम है, आज ये वृंदावन का धाम है। आप पधारो और यहां आकर के हम सब लोगों को अपने दीदार दिखाओ, हम सब लोगों को अपने दर्शन दो, हमारे हृदय के मंदिर में आओ। भगवान तो भाई भाव के भूखे होते हैं, भाव के। उन्हें कोई आपके रुपये पैसे चंदन चौकी नहीं चाहिए, वे तो केवल भाव के भूखे होते हैं। एक बार की बात है, सत्यभामा ने यह सोचा कि आज भगवान का जन्म उत्सव है, आज भगवान का जन्म दिवस है, तो भगवान के जन्म दिवस पर एक काम किया जाए कि भगवान को आज तराजू में बैठाकर सोने और चांदी से तोला जाए। जन्म दिवस पर क्या किया जाए? बोले भगवान को तौला जाए। बस भगवान को तौलने की बात आ गई। सत्यभामा, रुक्मिणी और सारी रानियों ने निर्णय कर लिया कि आज भगवान कृष्ण को तौलेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा भाई मैं कोई सोने चांदी से तुलने वाला नहीं हूं, मैं कोई सोने चांदी से तुलने वाला नहीं हूं। बस निर्णय हो गया। भगवान कृष्ण ने मना किया, पर पत्नियां थी, जिद पर अड़ आई। अब पत्नियों की जिद के आगे तो सबको झुकना पड़ता है, पत्नियों की जिद के आगे आपको नहीं सबको झुकना पड़ता है। पत्नी से तो हिटलर भी घबराता था, पत्नी से तो हिटलर की भी 5 पैसा करती थी। तो निर्णय हो गया, कृष्ण भगवान आके बैठ गए तराजू पर। अरे भगवान को कोई आज तक सोने चांदी से तोल पाया है क्या? पर सत्यभामा ने, रुक्मिणी ने जिद कर ली और लग गए, सारे के सारे लोग लग गए, सबके गहने लाला करके रख दिए गए, मगर कृष्ण का पलड़ा भारी का भारी रहा। राजकोष पूरा ला करके रख दिया गया, मगर फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी रहा। सत्यभामा के पसीने निकल गए, सत्यभामा के पसीने निकल गए, रुक्मिणी के पसीने निकल गए। बोले हम भगवान कृष्ण को तौल ना पाएंगे। तभी घूमते घामते अचानक राधा आ गई, तभी घूमते घामते वहां पर अचानक राधा आ गई। और राधा को जैसे देखा, बोले ये बड़ी कृष्ण की प्रेमिका बनी हुई घूमती है, इसको पकड़ते हैं। ये बड़ी भगवान कृष्ण की उपासक बनी हुई घूमती है, इसको पकड़ते हैं। और पकड़ लिया गया। राधा से कहा गया कि तू भी तौल। राधा ने कहा मेरे तो गले में तुलसी दल के अलावा कोई दल ही नहीं है, तुलसी माला के अलावा कोई माला ही नहीं है कि मैं किससे तौलूं। पर सत्यभामा ने जिद कर लिया, राधा के आगे जिद कर लिया। और राधा के आगे जिद करके कहा कि तुम्हें तौलना ही पड़ेगा, तौलना ही पड़ेगा। और तब
कृष्ण ने राधा को आंख का क्या किया? आंखों ही आंखों में बात होने दो। और तब कृष्ण ने राधा को इशारा किया कि इतनी जिद पर अड़ी हुई है तो जा चल। राधा खड़ी हो गई। पास में ही तुलसी का पौधा था। तुलसी का पौधे में से उन्होंने 4 पत्ते तुलसी के तोड़े, 4 पत्ते तुलसी के तोड़े और कृष्ण की 3 परिक्रमा लगाई। और 3 परिक्रमा लगाकर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कहते हुए वो तराजू के दूसरे पलड़े पर 4 पत्ते रख दिए गए। क्या हुआ? तुलसी के पत्ते भारी हो गए और कृष्ण उनके सामने हल्के हो गए। कृष्ण का पलड़ा हल्का हो गया और तुलसी के श्रद्धा के 4 पत्ते भारी पड़ गए। भगवान को तो केवल 4 पत्ते चाहिए। आज जब भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, आज जब भगवान का कृष्ण का जन्म दिवस है, तो सोचो अपन लोग उनको आज क्या चढ़ाएंगे, क्या समर्पण करेंगे भगवान कृष्ण को, क्या समर्पण करना चाहेंगे? एक दफा ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण प्रकट हुए किसी पुजारी, किसी संत के सपने में, और सपने में आकर के कहा, ऐ पुजारी तू बता कि तू मेरे जन्म दिवस पर क्या चढ़ाना चाहेगा? पुजारी ने कहा, संत ने कहा, भगवान आप और हमसे पूछते हैं, अरे ये सारी मिठाइयां, ये सारी टॉफियां, ये सारे पेड़े, ये लड्डू, ये सब आपके लिए ही हैं। हमने आपके जन्म दिवस पर ये सब चढ़ाए हैं, आप इनको स्वीकार करें। कृष्ण ने कहा, भगतराज ये तो मुझे क्या चढ़ाता है, ये तो मैंने तेरे को खाने के लिए बनाए हैं, ये तो तेरे खाने के लिए, प्रसाद के लिए मैंने ये बनाए हैं, अरे तो मुझे क्या चढ़ाता है ये? तो बोले, भगवान ये सारे दीपक, ये सब आपको समर्पण है, ये सारी मोमबत्तियां आपको समर्पण है, ये पूरा मंदिर आपको समर्पण है। भगवान ने कहा, ये तो मुझे क्या चढ़ाता है, ये तो तेरी उपासना के लिए बनाए गए हैं, तू मुझे क्या चढ़ाता है? बोले, प्रभु जी मेरा दिल चढ़ाता हूं, मेरा जीवन चढ़ाता हूं, मेरा तन मन चढ़ाता हूं। भगवान ने कहा, फिर तो वही बात कर रहा है, ये तो सब मैंने तुमको दिए हैं, तू मुझे क्या चढ़ाता है? तो पुजारी ने कहा, संत ने कहा, भगवान तब तो फिर अब आप ही बता दो, अब तो फिर आप ही बता दो कि आप ही बताएं कि आपके जन्म दिवस पर आपको क्या चढ़ाया जाए। तब कृष्ण ने कहा, ऐ मेरे भक्तों, अगर तुम लोग मेरी जन्माष्टमी के दिन अगर कुछ चढ़ाना चाहते ही हो तो अपने जीवन भर किए गए वे सारे पाप मुझे चढ़ा दो, अपने जीवन भर में किए गए वे सारे पाप मुझे चढ़ा दो जिनको कि तुमने अज्ञान अवस्था में किया है, ताकि मैं तुम्हें आज मेरे जन्माष्टमी के दिन उन पापों से मुक्त कर दूं और मोक्ष दे दूं। मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूं, तुम मेरे चरणों में लाकर के अपने सारे पाप चढ़ा दे और भविष्य के लिए संकल्प ले ले कि मैं इन पापों को अब अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगर तुम ये संकल्प लेते हो तो आज मैं तुम्हारे पापों को जन्माष्टमी के दिन मुक्त कर दूंगा। भगवान क्या चढ़ाना चाहोगे आप लोग अपने भगवान को? जन्माष्टमी के दिन क्या चढ़ाना चाहोगे? ऐ मेरे भक्तों जरा सोचो, सोच कर सोचो कि आज तुम भगवान को अपनी तरफ से क्या समर्पित करना चाहोगे। आज जन्माष्टमी का दिन है, आज जन्माष्टमी का पवित्र दिवस है। ऐसा जन्माष्टमी का उत्सव अजमेर में न भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ न बाद में होगा। हम ही आएंगे और हम ही इतने प्रेमपूर्ण माहौल में फिर जन्माष्टमी का त्योहार मनवाएंगे। ये दरारें जितनी हट जाएंगी उतना ही अच्छा है। अरे भाई, हमसे तो वे कबूतर भी कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं जो कभी मंदिर पर जाकर बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद पर जाकर बैठते हैं और दोनों पर जाकर के समान भाव से गुटरगू कर लिया करते हैं। हम ही लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं। ज्योति में कोई फर्क नहीं होता, सारा फर्क दियों में होता है, और अगर दियों को हटा दो तो सबकी ज्योति एक समान हो जाया करती है, सबकी ज्योति एक समान हो जाया करती है। और आज अपन लोग उसी ज्योति पुंज का जन्म दिवस मना रहे हैं, उसी का आनंद दिवस मना रहे हैं, उसी का अवतरण दिवस मना रहे हैं। किस रूप में? मैंने सूरदास की कहानी के साथ बात की शुरुआत की थी, तो सूरदास की बात के साथ ही अपनी बात को पूर्णता दूंगा। और सूरदास की बात यह है, कहते हैं कि सूरदास बैठा हुआ भजन कर रहा था, हरि भजन कर रहा था, प्रभु भजन कर रहा था, और हरि भजन करते हुए उधर से अचानक भगवान कृष्ण और राधा आसमान के रास्ते से गुजरने लगे। आसमान के रास्ते से गुजरने लगे भगवान कृष्ण और कौन? राधा है। भगवान कृष्ण और राधा
दोनों आसमान के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक राधा ने कहा, प्रभु जी, ये आपका भगत राज सूरदास हमेशा आपको याद करता रहता है और आपकी भक्ति करता रहता है। आज जब अपन इधर से गुजर ही रहे तो क्यों न दर्शन दे दे। कान्हा कन्हैया ने कहा, जैसी तेरी मर्जी राधा, जैसी तेरी मर्जी। और कान्हा कन्हैया और राधा दोनों चले आए, जमीन पर, धरती पर चले आए और दर्शन देने लगे। राधा ने कहा, आंखें खोलो भगत राज सूरदास, आंखें खोलो। सूरदास चौंक पड़े, कुछ बोल न पाए। राधा ने कहा, अरे भगत राज, अपना गीत बंद करो और आंखें खोलो। सूरदास ने कहा, माते, सूरदास ने कहा कि भगवान, ए माते, आज पहली बार जिंदगी में अफसोस हो रहा है कि मेरे नेत्र नहीं है। स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े हैं पर मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं। मुझे जिंदगी में आज तक नेत्रहीनता का कभी अफसोस न हुआ, लेकिन आज पहली बार नेत्रहीनता का अफसोस हुआ है। जैसे ही सूरदास ने यह बात कही, राधा को लगा कि अरे, मैं तो भूल ही गई कि सूरदास तो नेत्रहीन है। उन्होंने कृष्ण की तरफ इशारा किया कि बंदा नेत्रहीन है, आज अपन जब आए हैं तो नेत्र दे देते हैं इसको। और ये कहते हुए कृष्ण ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। और राधा ने कहा कि हाथ ऊपर किया, आशीर्वाद की मुद्रा में प्रकाश की किरण सूरदास की आंखों में उतारती सूरदास को नजर आने लग गया। उनको आंखें मिल गई, अंधों को आंखें मिल गई। राधा के कारण अंधे को आंखें मिल गई, अंधे को आंख मिल गई और दीदार देखने लगा। आंसू लगातार सूरदास के झरते चले जा रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार भगवान के दर्शन किए, जिंदगी में पहली बार आंख मिली और आंख मिलते ही भगवान जी के दर्शन हो गए। भगवान जी के दर्शन हो गए और वो लगातार निहारता गया। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए। राधा ने कहा, सूर, हमें जाना भी है, अब हमें रजा दो जाने की। सूरदास ने कहा, माते, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाने से पहले मैं भगवान से भी एक वचन मांगना चाहता हूं। आपके जाने से पहले मैं भगवान से भी एक वचन मांगना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं, बोलो वत्स, बोलो भक्त, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। सूरदास कहते हैं, भगवान, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि राधा ने मुझे जो आंखें दी है वो आंखें वापस ले लीजिए। राधा ने जो मुझे आंखें दी है वो आंखें वापस ले लीजिए। कृष्ण ने कहा, अरे भगत, ये तो क्या कह रहा है? अरे इतनी मुश्किल से तो तुझे आंखें मिली है, जिंदगी भर उपासना करने के बाद आंखें मिली है और तू कहता है कि ये आंखें वापस ले लो। सूरदास ने कहा, भगवान, जिन आंखों से प्रभु की मूरत देख ली हो, अब उन आंखों से जगत को देखने की इच्छा नहीं। आना श्याम हमको बितारो, हमने सुना है श्याम शबरी को तारा, हमने सुना है श्याम शबरी को तारा। ढेरों का करके बहाना श्याम हमको बितारो, ढेरों का करके बहाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। जय हो। श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। जय हो, जय हो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। जय हो, जय हो।
हमने सुना है श्याम अहिल्या को तारा, पत्थर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, पत्थर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो जय हो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, चीर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, चीर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो जय हो। तो गाना करिए सब हाथ ऊपर कर लो। जय हो जय लाल, जय हो जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, कैसे कैसे जहर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, जहर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो। मेरी तो खुद की इच्छा हो रही है। जय हो। भक्तों को तारा, हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा, सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, सत्संग का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो। आनंद उमंग भयो नंदलाल, आनंद उमंग भयो नंद, सब गाएंगे। आनंद उमंग भयो नंदलाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल। सब गाएंगे और ताली बजा लो हाथ ऊपर करके। जय हो। आनंद उमंग भयो जय वर्धमान, आनंद उमंग भयो जय नंदलाल। जय हो। पूरा पंजाब नाच रहा है। जय हो जय हो। क्या रास लीला रचाई जा रही है। जय हो जय हो। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल, हाथी घोड़ा पाल की
गौवे चराने आयो, जय हो पशुपालक। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। चंद जैसी शोभा है भाल, पूनम के चंद जैसी शोभा है भाल। पूनम के चंद जैसी शोभा है भाल। भक्तों के आनंद कंद, जय यशोदा लाल। जय यशोदा लाल की जय हो पशुपाल। जय यशोदा लाल की आनंद प्रतिपाल। जय यशोदा लाल की जय हो पशुपाल। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल। जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल। जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल। आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल। आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदालाल। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदालाल। हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैयालाल। हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैयालाल। नंद के आनंद भयो, जय यशोदालाल। नंद के आनंद भयो, जय यशोदालाल। नंद के आनंद भयो, जय यशोदालाल। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा कोई मोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। निज धाम राधा जी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन कारो कारो चंदा जीरो पानी लागे। मन कारो कारो चंदा जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में करो करो तुमना जीरो पानी लागे। मन में करो करो तुमना जीरो पानी